बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक अगर सेल कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई क्रेडिट पे भी हमारे से ना ले रहा हो। यकीनन लाजमी क्रेडिट पेमेंट पे भी हमें देना पड़ता है। ठीक है जी, माल जो भी यानी हमारी सेल हो रही है या सप्लाई हो रही है तो वो क्रेडिट पेमेंट पे भी हमारा स्टॉक जा रहा होता है। अब अगर हम कुछ दिन का या मंथ का कुछ क्रेडिट पेमेंट पे सेल कर रहे हैं स्टॉक, तो उसको हम किस तरह से चेक करेंगे, बैलेंस को मेंटेन करेंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड को हम चाह रहे हैं अलग शीट पे अगर आ जाए हमारे पास, जिन जिन को क्रेडिट पे हमने सप्लाई करी है तो उनका सारा रिकॉर्ड देखने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये सारे आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे किस तरह से इसको अपडेट किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। सीरियल स्टॉक आइटम, यहाँ पर आ जाएगा टाइप ऑफ पेमेंट, और 1 से लेके 30 डेज तक रिकॉर्ड रखना है मंथली, तो 1 लिख लेते हैं। और 1 के बाद यहाँ पे फिल सीरीज, जितने दिन मंथ में होंगे 30 या 31, यहाँ पे स्टेप वैल्यू रॉ के अंदर फिल करना है और कहाँ तक चाहिए हमें, 30 तक मंथली बनानी है। ओके, तो ये सिलेक्ट फिल हो जाएगी। और हेडिंग के पास से जितनी आप फिल करी हुई है आपने इसको सिलेक्ट करें, सीरीज को 30, और यहाँ से ऑल सिलेक्ट करके एक अंदाजे से जो है विड्थ को सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसमें अब डेटा एंट्री हो जाएगी। ऑल बॉर्डर और हेडिंग सिलेक्ट, सेंटर, मिड, रो हाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ी। ये काम करने के बाद इधर मैं कर लेता हूँ इसको प्रोडक्ट आईडी, और ये आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर राइट क्लिक, इंसर्ट, प्रोडक्ट प्राइस। अब आईडी इंटर करने से यहाँ पर नेम और प्राइस आ जाए हमारे पास। तो इसके लिए हम डाटा शीट 2 पे बना हुआ है स्टॉक हमारे पास, यहाँ से डाटा हमारे पास आ जाए शीट 1 पे। आईडी सारी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा में जाएंगे, टाइप नहीं करनी पड़े, सिलेक्ट करें बस नाम आ जाए, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट से उठाएंगे सोर्स, शीट पे जाएंगे, ऑल आईडी सिलेक्ट। ओके, अब कोई भी हम आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो स्टॉक नेम होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से। और यहाँ पर कुछ कॉलम ऐड करने हैं, क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर नेम। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर नेम। रैप कर लेते हैं इसको, अलाइन सेंटर, ये कस्टमर नेम। अब यहाँ प्राइस के लिए इफ एरर क्योंकि एरर हाइट के लिए भी लुकअप वैल्यू यहाँ ड्रॉप डाउन से जो सिलेक्ट कर रहे हैं आईडी ये, और इसके लिए यहाँ पर हम कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे इसको। टेबल एरर हमारा शीट 2 पे डेटा है, ऑल सिलेक्ट करेंगे,
डाटा है, F4 एब्सोल्यूट हमारा कॉलम नेम चाहिए हमें, प्रोडक्ट आईडी 1 और नेम कॉलम हो गया 2। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स होगा अगर तो यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे एरर हाइट के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ से जो आईडी सिलेक्ट होगी उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। डबल क्लिक ऑटो फिट। अब इसको राइट फिल करना है तो यहाँ पे मैं कॉलम फार्मूला लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन करो ब्रैकेट क्लोज। तो जिस कॉलम में फार्मूला लग रहा है वी लुकअप उसका कॉलम उठाएगा 2 है, कॉलम 2 ही चाहिए था हमें उस डाटा का। जहाँ से टेबल एरिया सिलेक्ट किया है तो यहाँ कॉलम 2 आ जाएगा और इसका फायदा ये होगा, इसको हमने एब्सोल्यूट किया हुआ है, राइट साइड देंगे प्राइस भी आ जाएंगे। कॉलम 3 होगा तो 3 पे प्राइस मिल जाएगी। इस प्राइस को डाउन तक ड्रैग कर लें, जहाँ तक आपको डेटा बनाना है वहाँ तक एंट्री करनी है, ड्रैग कर सकते हैं। तो जहाँ कोड मिलेंगे वहाँ डेटा नहीं मिलेंगे तो एरर नहीं आएगा क्योंकि इफ एरर लगा हुआ है। अब क्वांटिटी में जिस कस्टमर को सेल किया जा रहा है क्वांटिटी आप यहाँ पर इन करेंगे, 2 है 3 है 1 है 2 है 3 है का अमाउंट यहाँ पर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी टोटल आ जाए इसका यहाँ पे। अब फर्स्ट कर लें ये अलग अलग कस्टमर को सेल किए गए अली है। सप्लाई और अब टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो क्रेडिट पे गया है हमारे पास, और किस दिन गया है फर्स्ट सप्लाई जो इनको गई है हमारी इस पेमेंट की वो 5000 गई है फर्स्ट को। सही है जी। और उसके बाद इस कंपनी का भी ये क्रेडिट पे गया अमाउंट और ये गया हमारा 2 तारीख को, और इसका जो अमाउंट है वो है हमारा 600। इसी तरह से सारे क्रेडिट हैं या जो भी रिकॉर्ड होंगे वो आपके आप इस तरह से अपडेट करेंगे इसको। या एक और इसमें काम कर सकते हैं ऑटोमेटिक वो फार्मूले से। अच्छा इस शेड्यूल को थोड़ा इस तरह से चेंज कर लेते हैं। यहाँ जो हम डे में लिख रहे हैं वो पेमेंट रिसीव लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है एक बिल नंबर का अगर कॉलम बनाना है बिल नंबर का एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई करा हुआ है और यहाँ पर इस जगह पर ऐड कर लेते हैं बिल नंबर। सिंपल। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको सेंटर और एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ में पेमेंट रिसीव, और यहाँ से जो पेमेंट रिसीव है वो ये टोटल अमाउंट एक लास्ट में हेडिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। और एक लेजर इनका बनाना है हर कंपनी का कि उनका रिकॉर्ड बदल ले, कौन कितनी पेमेंट क्रेडिट है कितनी उन्होंने पे कर दी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस शीट पे काम कर लेते, लेजर एक अलग शीट में बना देंगे इनकी, ताकि हर कस्टमर्स की जो सेल हुई है उनकी पेमेंट का रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास। एंटर कर लें। ठीक है जी। और ड्रैग कर लें। जे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं जे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे 2 पेमेंट अभी रिसीव हुई है इन कंपनीज की, और यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा पेमेंट रिसीव में, और इस सेल का रेफरेंस दे देंगे हम जो मंथ में हमारे पास पेमेंट्स आई हैं उसमें।
तो यहाँ पे वही पेमेंट जो अमाउंट बना है इनकी पेमेंट रिसीव होगी, किस डेट को, ये हमने सेक्शन इसलिए बनाया ताकि डेज का पता चल जाए कितने कौन से दिन में कितनी पेमेंट आई है हमारे पास। और इसको भी हम ट्रैक कर लेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पेमेंट आई होगी वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, नहीं आई होगी वहाँ पर 0। अब टाइम ऑफ पेमेंट में जो यानी अभी सप्लाई हुई है हमारी सेल, उनकी पेमेंट नहीं आई है तो वहाँ पर क्रेडिट, और इनकी पेमेंट आ गई है वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए फिर हम इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे और इस सेल को हम चेक करेंगे कि बराबर है इसके। अच्छा, पेमेंट जो शेड्यूल होगा वो इस तरह से है कि फुल पेमेंट रिसीव करनी है। अगर इंस्टॉलमेंट होगी तो थोड़ा सा फिर उसमें चेंज कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने क्रेडिट पे सेल करी है तो जो पेमेंट अमाउंट है वो इस डेट को उन्होंने क्लियर करनी है, तो फुल पेमेंट क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो उस हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है। इसमें अगर चेंज करने के इंस्टॉलमेंट के ऊपर आएगी तो फिर आप फॉर्मूले को मैच करेंगे, पेमेंट रिसीव बराबर होगी मैच एंड इस अमाउंट का अगर क्लियर हो गया ये बराबर है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लियर, नहीं तो फिर अगर क्रेडिट लिखा हुआ जाए फिर इन्वर्टेड कॉमा एंटर, क्लियर हो गई और ड्रैग कर देंगे। अब इसमें जो ब्लैंक है उधर भी क्लियर दे रहा है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, इसको हम इफ़ के साथ एक और इफ़ यूज़ कर लेते हैं और इस सेल को हम कहेंगे पहले चेक कर लें, अगर ये बराबर ब्लैंक है तो कॉमा ब्लैंक रखें यहाँ पे, नहीं तो फिर ये कंडीशन चलाएं ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो 2 इन्वर्टेड कॉमा है उधर भी कॉमा लगा देंगे, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, हो गया। अब जिनकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई है उनकी क्रेडिट पेमेंट लिखी हुई आ जाएगी। अब फर्स्ट चले उन्होंने इस डेट को जंग को जो हमने सप्लाई करी थी उनकी पेमेंट रिसीव हो गई, क्लियर लिखा हुआ आ गया, पेमेंट रिसीव भी लिखी हुई आ गई, एंड में स्टेटस में भी इनकी पेमेंट आ जाएगी। फॉर्मेट बेहतर करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से कॉमा के लिए। ये तो हो गया हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का डेटा, और किस तरह से जो सप्लाई होगी हम यहाँ से फिर कोई सप्लाई हुई हमारी यहाँ से इस आइटम की, और ये गई है 10, और ये कौन सी कंपनी हो गई यानी इनको, और बिल नंबर हो गया इनका 7, और पेमेंट्स इन्होंने क्लियर करी 10 को 12,000। अब मुझे देखना है अलियन कंपनी का कौन सा कितना बिल क्रेडिट है हमारा और कौन सी पेमेंट रिसीव हो गई है, और इनको प्रिंट आउट वगैरह करके हमें देना है। तो इसका रिकॉर्ड हम लेजर में चाह रहे हैं अलग बनकर आए कि हम अलियन कंपनी सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी उस पर आ जाए सिर्फ अलियन को कंपनी की, और फिर उसको प्रिंट करके हम कंपनी को सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या हैंड ओवर कर सकते हैं उनको। तो ये किस तरह से बिलिंग को अब चेक किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर समझ में नहीं आया कुछ तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लें, और साथ साथ लाइक भी कर दें, कहीं भूल जाएं आप, अक्सर भूल ही जाते हैं। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, तो अब हमारा काम हो गया। शीट 2 पे हमारा मेन डेटा है, जहाँ पे डेटाबेस हमारी स्टॉक जो रिपोर्ट है वो। शीट 3 पे अब डिज़ाइन करते हैं लेजर, ताकि क्रेडिट रिकॉर्ड पता चल जाए कितना क्रेडिट बाकी है। अब शीट 3 पे मैंने क्लिक किया, इधर थोड़ा एडवांस काम करना है, मैं गौर से देखिएगा, ध्यान से जो फार्मूले में बताऊंगा। ये हो गया हमारा एक बॉक्स सेल जिसमें कंपनी नेम आएगा। ठीक है जी, एडवांस में मैं कोई एक कंपनी नेम को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और शीट 3 पे आगे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक कस्टमर्स की हमें चाहिए, तो यहाँ से इतना रिकॉर्ड जो हमारा बना हुआ है लेजर में इतना सेंड करने के लिए काफ़ी है वो उनकी कंपनी डिटेल। और जो उनकी पेमेंट रिसीव हुई है वो एक अलग हमारे पास सेक्शन बना हुआ है, अगर वो मांगेंगे किस डेट की कितनी पेमेंट रिसीव हुई है वो भी हम दे सकते हैं। फिलहाल हमें इतना प्रिंट करके देना है मेन, ताकि उनका बिल नंबर और जो उनकी आईडी है वो उनके जो सेल की है वो रिकॉर्ड उनको पता चल जाए, कौन सी पेमेंट क्लियर हुई है, कौन सी क्रेडिट बाकी है अभी। और क्रेडिट को भी अगर हाईलाइट करना है यहाँ पे या फिर उस शीट पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल हेडिंग को मैं कॉपी कर रहा हूँ और शीट 3 पे जाऊँगा और पेस्ट। ठीक है जी, कॉलम विथ के साथ पेस्ट ताकि ऑटो सेट हो जाए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारे फर्स्ट कॉलम में लगेगा, और एरर हाइड करना है ताकि एरर शो ना हो यहाँ पे। तो उसके लिए हम लगाएंगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, उसके साथ चलेगा इंडेक्स
ब्रैकेट ओपन और शीट पे जाएंगे। ऑल जितने कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ से हेडिंग के वास्ते मैं सिलेक्ट करूँ, टाइप ऑफ पेमेंट तक वन टाइम F4, ये हो गया एरे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के साथ। और उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा स्मॉल रॉ नंबर की जगह पे, ब्रैकेट ओपन और उसके साथ इफ ब्रैकेट ओपन। अब जाएंगे शीट 3 पे और इस सेल को हम कहेंगे चेक करें। ठीक है जी, यहाँ पर जो हमारा सेल आ रहा है इसको हम कहेंगे चेक करें। अब जिस सेल में कंपनी नाम होगा वो सेल आप क्लिक करेंगे। यहाँ मेरे पास का सेल एड्रेस A1 है और इसको हम कर देंगे वन टाइम F4 अगर ये बराबर है। ठीक है जी, लॉजिकल टेक्स्ट दे रहे हैं हम किसके बराबर है। तो अब हम जाएंगे शीट 1 पे और जिस कॉलम में एंट्रीज हुई है कंपनी नाम ऑल, जहाँ तक आपका काम हो सकता है एक्स्ट्रा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो रेंज सिलेक्ट करके F4 करनी है आपको। और फिर कॉमा, उसके बाद वैल्यू F2 में हम चलाएंगे रॉ फंक्शन और रॉ फंक्शन में यही सेल एड्रेस जो यहाँ सिलेक्ट किया है वो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो इसी को दोबारा सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसको उठाएं इतना हिस्सा जो रेंज इफ लॉजिकल टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट करी थी, कंट्रोल C, दोबारा वही रेंज सिलेक्ट करनी है यहाँ रॉ फंक्शन के साथ और यहाँ पर हम कर देंगे रॉ का ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गई वैल्यू F ट्रू, नहीं तो अदर में हमने कहा ब्लैंक कर दें। अब ब्लैंक भी अगर होता है तो वहाँ एरर शो होता है, तो इसलिए एरर हाइड करने के लिए इफ एरर को हमने यूज़ किया। ये डेटा जब हम ड्रैग करेंगे तो इसे इस कंपनी का नाम निकालेंगे रिकॉर्ड जो यहाँ सेल में हमने लिखी हुई है और किसी भी कॉलम में हो सकता है। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ब्रैकेट क्लोज किया हमने यहाँ पर, फिर अगेन कॉमा रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन और रॉ ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है। यहाँ मेरा कंपनी नाम है तो मैं इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहा। आपका कोई भी यहाँ पे जो फर्स्ट सेल A1 है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपका कंपनी नेम भले किसी भी सेल में हो सकता है। ठीक है जी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे ही नॉर्मल रखना है। यहाँ पर रॉ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज। स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर कॉलम पूछेगा हमसे, तो ये कॉलम 1 है, 1 लिखना है हमें, लेकिन हमें फिर राइट साइड फिल करना है तो 2 3 हर दफ़ा कॉलम बताना पड़ेगा इंडेक्स फार्मूले को। तो हम इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कॉमा लगाएंगे। अब ये कॉलम जगह हम, क्योंकि हमारा डेटा मैच है, फर्स्ट कॉलम नहीं है, तो हम कॉलम लिखेंगे फार्मूला तो ये 1 कॉलम ही उठाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम का फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो वही 1 वैल्यू उठाएगा ये। तो यहाँ पर कॉलम ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज। अब आ गया इफ एरर, यानी अगर हम जब ड्रैग करेंगे अगर कहीं पे एरर आ रहा हो तो यहाँ पर हमें ब्लैंक शो करें। 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाना है आपको। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी अलियन को कंपनी है, फर्स्ट इनवाइस जो बनी हुई है प्रोडक्ट ID 1007 अलियन को गई है सप्लाई। अब ड्रैग करके हम चेक करेंगे इसको कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, वहाँ तक डेटा प्रोडक्ट ID का आना चाहिए अलियन कंपनी का। और 4 टाइम सेल किया गया है रिकॉर्ड। अब इसका हम राइट डाउन फिल करेंगे। ठीक है, 4 टाइम रिकॉर्ड सेल किया गया, 4 टाइम का रिकॉर्ड आ गया। अब क्या क्या सेल हुआ है, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन, राइट फिल कर लें इसको। सेम नाम है अलियन को कंपनी, ये रखना है, रखना होना तो हटा सकते हैं इसको आप। ये चीज़ें सेल हुई है, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी और टाइप ऑफ पेमेंट ये क्लियर हो गई है। इनकी क्रेडिट पे जो पेमेंट बाकी है वो 900 और 7500, तकरीबन 900 एंड 7500 क्रेडिट पेमेंट बाकी है अभी इनकी। और यहाँ पे कोई पेमेंट रिसीव नहीं आ रही है इनकी। अब एक इसमें और अच्छा काम ये हो सकता है ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें एंट्री करते हैं इनकी, ये वाली पेमेंट 900 हमें मिल गई। सही है जी। अब हम शीट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो गई, ऑटोमेटिक अपडेट हो गई सब। अब मुझे जंग का रिकॉर्ड चाहिए। अभी फ़िलहाल जब मंथली आप बनाएंगे तो पूरा ये फिल हुआ होगा। अभी जैसे मैंने जंग की सिर्फ एक ही एंट्री करी है तो ज़ाहिर है उनका एक रिकॉर्ड जो होगा वो यहाँ पे लेजर में आ जाएगा हमारे पास। जंग की इन्फॉर्मेशन आ गई सारी। तो एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम किस तरह हो सकता है, किस तरह रिकॉर्ड कंपनीज़ के आप रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उनका लेजर डिज़ाइन करके उनके हैंड ओवर कर सकते हैं, सेंड ईमेल कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है।
जितनी हेल्पफुल रही है उतने लाइक्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके, और जो फर्स्ट देख रहे हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शामिल करने के आपको मिलती रहेंगी। तो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ना भूलें। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करें और फिर एंड में वो लाइक करें। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।